व्हेन वी लुक एट दिस क्यूबिक सिस्टम, तो कॉर्नर 8 है, कंट्रीब्यूशन कितना 1/8, फेसेज कितने हैं 6 है, एंड कंट्रीब्यूशन इज 1/2 टू ईच, वी कैन से क्यूब की बात करिए 2 में डिवाइडेड होगा, एंड सो वी आर गेटिंग की कंट्रीब्यूशन ईच क्यूब में 1/2 आता है। बॉडी सेंटर्ड कितना 1 है, कंट्रीब्यूशन कंप्लीटली 1 होगा। फेस डायगोनल 6 है, तो हमारे पास कुल मिला के कितना हो जाएगा टोटल एज, हमारे पास फिक्स 6 फेसेज है। सर 12 डायगोनल्स हाँ हाँ, फेस फेस डायगोनल हमारे पास ये 6 फेसेज है, तो हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, राइट। सो इट इज 12, राइट। एजेज कितने हैं 12 है, कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4 है यहाँ पर। बॉडी डायगोनल कितने होते हैं 4। ये पैरामीटर्स आप हमेशा याद रखना, नॉट टू फॉरगेट, कभी भी ये भूलना नहीं है, ठीक है बच्चों। ठीक, नंबर 1। सर हाँ, सर इसमें मतलब ये कंट्रीब्यूशन मतलब एजेस का कैसे कैलकुलेट किया वो समझ मतलब ये हो गया कि यदि हमारे पास कोई एक, हमने एटम को बिल्कुल प्रॉपरली एक एज पे रखा है, ठीक, सपोज हमने एक यस क्यूब यस लिया और उसको मैंने कहाँ पे रखा है, बिल्कुल एज पे रखा है सिमेट्रिकली, तो वो कितने से शेयर्ड होगा। एंड सो फॉर दैट वी कैन लुक दैट इन दिस वे, ऐसे देख सकते हैं हम लोग इसको। आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, कोई बना हुआ होगा तो ठीक है, नहीं तो चलो, जैसे इस का बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। आई बी जस्ट शोइंग वन मोर, दैट इज हियर एक, चलो एक बना ही देता हूँ, बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस, सपोज मैं एक बनाता हूँ यहाँ पर फिर एक बार फेस का बता। आवाज़ नहीं आई आपकी। सर एक बार फेस वाले का बता देना इस पर। मैं क्या फेस वाले का कितना कंट्रीब्यूशन होगा ये बता रहे हो? सर ये सर कैसे अच्छा होगा देखो, उसका 1/2? ओके देखो देखो, बहुत ही आसान सा है। एंड हमें देखो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, आपको जस्ट इमेजिन करना है कि आप अपने किसी भी एक रूम को इमेजिन कर लो आप। एंड सो व्हेन यू आर लुकिंग एट अ रूम, सो वी कैन फाइंड हियर लाइक दिस, कुछ ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। एक हमने ऐसे बना लिया, ठीक, और ऐसे नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं बनेगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, जस्ट इमेजिन करते हैं एक ये हमने छोटा सा ही बनाता हूँ मैं यहाँ पर, इसमें आपको और ठीक से दिखाई देगा। और एक और मैं बनाता हूँ यहाँ पर ऐसा, ये ऐसे बना लिया मैंने। When I have drawn these two, so I am just joining them. इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये एक क्यूब बना हमारे पास। अब क्या करना है इसमें, पहली बात, अनमोल बोलो। सॉरी सर, वो गलती से हो गया था। ओके, ठीक, बिल्कुल हमें क्या करना है, इसी को ऊपर और बढ़ा देना है। बढ़ाने का पर्पस ये है कि हमें एग्जैक्टली इसमें दिख जाए कि हम कैसे इसको करना चाह रहे हैं। एंड सो आई एम जस्ट टेकिंग अनदर क्यूब, या अदर हमें ऐसे करना चाहिए इसको। लेट मी डू इट इन दिस वे। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर हमें पता कब चलेगा कि हमें कितना बढ़ाना है और किस साइड से बढ़ाना है? सर जितना पॉसिबल हो सकता है उतने करने पड़ेंगे, मतलब टच। सी द पॉइंट इज, हमें हमारा टास्क क्या है, हम एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमें एक एक लैटिस की हम बात करते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लैटिस, तो लैटिस में कम से कम हमें जरूर इतना दिखना चाहिए कि सपोज मैंने कहा कि कोई एटम है यहाँ पर, वो हमारा हमारा क्यूब के अंदर होना चाहिए, वो किसी न किसी क्यूब के अंदर रहे, वो बाहर नहीं होना चाहिए। सपोज जैसे आप इमेजिन करके देखो यहाँ पर, यदि मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास एक ये पार्टिकल है या एक क्यूब है, यहाँ ये वाला हमने एक एटम लिया है, तो यदि एटम होगा तो ये कहाँ पर होगा, दिस एटम मस्ट बी एट, सोचो जरा कहाँ पर सेंटर। है ये कहाँ पर है, ध्यान सर सोचो। सेंटर में ऑफ किसके द सेंटर में? एजेस। सर जो एज है उसके सेंटर में। एज के ऊपर है ना ये वाला। और जब ये एज के यस सर। ऊपर है, इसका मतलब क्या, ये वाला इसका कौन कौन कितना पार्ट होगा, वो मतलब बाहर होगा, कितना पार्ट इसके अंदर रहेगा, क्या ये पूरा पूरा इसमें अंदर में रहेगा या बाहर भी होगा उसका कुछ पार्ट? हाफ हाफ। बाहर होगा। बाहर रहेगा ना। तो हमें एक ऐसा और क्यूब बनाना पड़ेगा जिसमें ये पूरा शेयर्ड हो जाए, ठीक है। एंड सो वी यस नीड टू सर। ड्रॉ अनदर क्यूब, इसलिए मुझे क्यूब को ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड सो आई एम जस्ट डूइंग इट इन दिस वे, इसलिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। सर मतलब हमारा यही गोल है ना कि जितने एटम्स हो वो सारे के सारे कवर हो जाए इन द हाँ मैक्सिमम। हाँ, वो क्यूब के अंदर में रहना चाहिए, यस ठीक। सर। हाँ, जैसे हमने ये इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, ये वाला मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया ऐसे। नाउ जस्ट ज्वाइनिंग देम, ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया इसको, फिर मैंने इसको इधर कर दिया, यहाँ से ऐसे, ये वाला इधर से यहाँ तक है। एंड नाउ ज्वाइनिंग देम इन दिस वे,
थोड़ा सा ज्यादा हो गया इधर, एक मिनट। ये ऐसे, और ये ऐसे, ठीक। एंड देन वी हैव हियर ये वाला यहाँ, और ये यहाँ आ गया। नाउ ज्वाइनिंग इट इन दिस वे, ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब एक और मुझे ऐसे ही बिल्कुल इसका मिरर इमेज बनाना पड़ेगा यहाँ पर भी, तभी जाकर के हमें ये चीजें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देंगी। एंड सो फॉर दैट वी नीड टू ड्रॉ इट इन दिस वे। ऐसे मैंने ये ड्रॉ किया, एंड देन आई एम ड्रॉइंग इट हियर लाइक दिस। ये ऐसे ले लिया, फिर ये वाला ऐसे इधर, एंड सो वी हैव गॉट दिस वन। नाउ ज्वाइन देम, एंड देन अगेन कमिंग डाउन दिस, ये ऐसे आ गया, एंड इट इज हियर, यहाँ तक ये वाला ऐसे, ऐसे ज्वाइन कर दो। तो अब यदि हमारे पास ये वाला एज है, तो ध्यान से समझना है इसको। सो व्हेन आई से वी हैव गॉट दिस वन, यदि हमारे पास ये वाला है, तो इसको हम लोग यदि इमेजिन करें तो ये कहाँ पर होगा? सर बिल्कुल और सारे 4 क्यूब्स के फोर साथ शेयर क्यूब्स होगा। में शेयर होगा। फोर क्यूब्स में है ना शेयर्ड। दिस इज यस। व्हाट आई वांटेड यस टू, सर। दिस इज व्हाट वी नीड टू सी, यही हमें देखना था। ठीक है, तो यदि ये 4 क्यूब में शेयर्ड है, तो इफेक्टिवली इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा एक क्यूब के अंदर? 1/4। 1/4। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर। सिमिलरली इमेजिन करके देखो आप यहाँ पर कि मैंने एक फेस सेंटर की बात की है। सो व्हेन आई से फेस सेंटर, तो कहाँ पर फेस, कोई भी फेस एक ले लो, तो बीच वाला फेस लेते हैं, तो इसमें क्या होगा आपको दिखाई देगा ठीक से। सपोज मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, यहाँ पर, तो ये जो एटम होगा वो कहाँ पर होगा? यानी आप ऐसे समझ लो कि मिडिल में। आपका घर जो है, घर के जो जिस रूम में आप बैठे हुए हो, वो 2 रूम है, और बिल्कुल सेंटर जहाँ पे पंखा लगा हुआ है, उस पंखे के ऊपर एक बिल्कुल एक बड़ा सा बॉल लगा दिया। बॉल मतलब एक फुटबॉल है या एक बास्केटबॉल है या और कोई बड़ा सा बॉल बना दिया हमने, तो वो कहाँ पे जाएगा? कितने क्यूब में शेयर्ड होगा वो? दिस इज शेयर्ड बाय 2 हाउ मेनी क्यूब्स क्यूब्स? में। 2 क्यूब्स, यानी 2। एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/2 इन ईच 1/2। क्यूब। क्लियर है ये? सर यस। ये क्या एक अजम्पशन है कि इक्वली शेयर्ड हो रहा है या फिर ये एक्चुअल में होता है? बच्चा देखिए, ये आपने हमने अभी जैसे वैसे ही बात की है। एक चीज सोचो, यहाँ पर एक सिंपल प्रिंसिपल है और ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। आई वुड सजेस्ट लाइक दैट इट्स अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। व्हाट इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल? यूनिवर्सल प्रिंसिपल ये है कि एवरीथिंग tend to achieve a state in which there is minimization of energy and most symmetric। हर एक चीज की टेंडेंसी यस यही सर। होती है कि वो एक तो सिमेट्रिक रहना चाहता है, और रहना चाहता है, समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल, ठीक है, लेकिन कोशिश उसकी यही होती है। दूसरा, हमेशा वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। और जब आप मिनिमम एनर्जी स्टेट की बात करते हैं, तो मिनिमम एनर्जी स्टेट कहने क्या मतलब है? यदि मान लेते हैं, यदि इसको हमने ऐसे ही एटम्स और यहाँ पे कॉर्नर पे भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी लगा दिया, हर जगह पे लगा दिया, तो जो क्रिस्टल बनेगा तो वो सिमेट्रिक ही होगा। सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है? कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। यस सर। ठीक है, तो ये नेचुरल प्रिंसिपल है। तो जहां कहीं भी इम्बैलेंस होता है, तो फिर बैलेंस करने के लिए घटनाएं होती हैं। ठीक, आप उसको कोई भी इवेंट से आप यस जोड़ लो। सर। ठीक है, आप उसको कोविड से जोड़ सकते हो, आप उसको सुनामी से जोड़ सकते हो, इवन जो हमारा एयर साइकिल है, जब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास जो मौसम बदलता है, सो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि कैसे मौसम, यदि आपको थोड़ा सा क्लाइमेट का आइडिया है, ज्योग्राफी यदि याद हो, तो आप उसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि कैसे कैसे मतलब हवा में मॉइस्चर आता है, फिर गर्मी, फिर जैसे मॉइस्चर गायब होता है तो गर्मी बढ़नी शुरू होती है, गर्मी फिर बढ़नी शुरू होती है, फिर पानी पिघलना शुरू होता है, फिर वो ऊपर जमा होता है, फिर बारिश होती है, फिर से वही मॉइस्चर बढ़ गया, मॉइस्चर बढ़ गया तो टेम्परेचर कूल होना शुरू हुआ, टेम्परेचर कूल होना शुरू हुआ तो फिर ठंड लगनी शुरू हो गई, बारिश हुआ, फिर वो सब कुछ ठंडा 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 हो जाता है, फिर आइस हो गया, फिर ठंड का मौसम आ गया। सो एग्जैक्टली दिस इज, जहां कहीं भी इम्बैलेंस है, उस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए चीजें, घटनाएं होती रहती हैं। राइट, सो एग्जैक्टली द सेम वे, जब भी हम लोग किसी एटम को प्लेस करेंगे, तो एटम हमें इस तरीके से प्लेस करना है ताकि उसके सराउंडिंग में जितने भी एटम्स हो मैक्सिमम दूरी पे रहें, ताकि रिपल्सन्स जो हो वो मिनिमाइज हो जाए। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। हाँ, चलें इससे आगे फिर। चलो, यस। सो वी हैव सीन हियर, यहाँ पे हमने देखा है अभी
कि हम लोग बात करते कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, एंड सो वी सीन हियर, हमने यहाँ पर ये देखा है कि फेस पे जब होगा तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/2, और एजेज पे होते हैं तो ये 1/4 कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एटलीस्ट में ये बेसिक पैरामीटर्स जो हमेशा याद रहना चाहिए, कॉर्नर में 8 है, फेसेज में 6 है, बॉडी सेंटर 1 है, कंट्रीब्यूशन 1 होता है। फेस जब भी क्यूब के अंदर होगा तो कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा यदि एटम क्यूब के अंदर है तो वो कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा। एज पे है तो चूंकि 12 एजेज है तो हर एक एज पे 1 एज इज शेयर्ड बाय 4 क्यूब्स। इसको ऐसे समझ लो आप कि कोई भी एक जो पैरामीटर्स की हम लोग बात करना चाह रहे हैं वो जितने क्यूब से शेयर्ड होगा उसमें वो एटम अकॉर्डिंगली उतने ही सिमेट्रिक, मतलब उतने ही क्यूब में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कॉर्नर, एक कॉर्नर जब वो 8 क्यूब से शेयर्ड होता है, एक एज जो है वो एज हमारे पास 4 रूम से शेयर्ड होगा यदि हमने इसको सिमेट्रिकली एक्सटेंड कर दिया है तो। एंड सो वी नीड टू रिमेंबर दीज पैरामीटर्स। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास ये एज साइड का जो डिस्टेंस है इसको हमने ए मान रखा है, ए एज्यूम कर लिया, तो ये हमारा फेस डायगोनल हुआ। फेस डायगोनल कितना है, जैसे √2a, और ये है बॉडी डायगोनल, दिस इज इक्वल टू √3a। ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से ही आता है, इसमें कोई ऐसा मतलब ऐसा केमिस्ट्री नहीं है, ये सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर है, उससे आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। तो a हो गया, ये √2a है और ये √3a है। फाइन, सो वी हैव गॉट दिस वन। देन वी हैव सीन हियर सिंपल यूनिट सेल हमने बोला है। तो जब सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं तो क्या होता है इसमें कि हमेशा सिर्फ प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव मतलब सिंपल ये कॉर्नर पे होगा, और जब ये कॉर्नर पे होता है इसका मतलब जेड इफेक्टिव कितना हो गया, 8 इंटू 1/8 हो गया। इसमें एक एजम्पशन हम लोग लेते हैं यहाँ पर कि जब भी हम लोग ये कहेंगे सिंपल क्यूबिक सिस्टम है तो जब एटम है हमारा वो अक्रॉस द एज, यानी जो हमारे पास ये एजेज है इसके अक्रॉस ये टच करेंगे, right? And therefore we can say touching atoms are touching each other along the edge, and therefore Z effective कितना हो गया? So we have got this Z effective equal to, So what do we mean by saying that atoms are touching along the edge? pardon फिर से बोलो। I'm asking that what do we mean by saying that atoms are touching the edges? हाँ, मतलब ये जो हमारे पास एजम्पशन हमने ये एज्यूम कर रखा है कि ये जो एज है ना हमारे पास, ये वाला एज है, तो इस पे ये वाला एटम और ये एटम हमने क्या कहा अभी, सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा। तो जब ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा तो ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, हाफ ऑफ दिस एज। हाफ ऑफ दिस एज मतलब यहाँ पे यहाँ तक, और दूसरा यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक होगा, ये वाला यहाँ तक होगा, ये दोनों आपस में टच कर रहे होंगे। यस, Okay. ठीक, यानी एक्सक्यूज इसको, मी सर, हाँ बोलो। सर आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो वो मेरा वाईफाई चला गया, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। कहाँ पर थे आप, पहले ये बताओ। सर जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो आप एक्सप्लेन करते यूनिवर्सल प्रिंसिपल, सर उस पॉइंट पे उसमें ये बोला है कि हम ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि हमेशा मिनिमम एनर्जी स्टेट ऑक्युपाई करना चाहता है, हर चीज जो भी है वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर, ये मैंने कहा है, और कुछ ज्यादा ऐसी बात नहीं बोली उसमें, जस्ट कुछ और एग्जांपल्स दिए थे, बट ओवरऑल यही चीज हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग एटम को प्लेस करेंगे वो सिमेट्रिकली प्लेस होगा, ठीक। एंड सो हियर एजम्पशन इज, यहाँ पे एजम्पशन ये हमें रखना है कि दो एटम जो एससीसी की हम लोग बात करते हैं इसमें ये दोनों आपस में टच कर रहे होंगे। हाँ, इसमें ये बोला था एक्स्ट्रा, एक ये वाला बात बताई थी मैंने यहाँ पर कि एज का जो लेंथ है ये ए है, ये जो फेस सेंटर का लेंथ होगा ये √2a होगा, और ये जो बॉडी डायगोनल का लेंथ है ये √3a होगा। ये सिंपल ज्योमेट्री से आ जाता है, एंड सो वी आर, यस हाँ ये हमारा बेसिक एजम्पशन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यानी हमने जब जेड इफेक्टिव कहा यहाँ पर, तो इस तरह के जब सिस्टम है जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 8 कॉर्नर्स पर है तो 8 इंटू 1/8, एंड दिस इज a इक्वल टू 2r। दिस इज व्हाट आई हैव सेड, दिस इज आर एजम्पशन। ये हम लोग एज्यूम करते हैं, ये क्यों एज्यूम, हमने क्यों कहा ये एज्यूम हम करते हैं, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई इट इज सो। सर, क्योंकि ये हमारा टारगेट होता है कि जितने भी एटम्स है वो एज क्लोजली पैक्ड हो, तो हाँ हाँ, नंबर 1 एक वो है, दूसरा ये थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है, दो एटम कभी भी आपस में टच नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई, दो एटम कभी भी टच नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई आई हैव स्टेटेड कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो दो एटम है वो आपस में टच कर रहे हैं, एंड सो हियर a इक्वल टू 2r हमने लिखा है। सिमिलरली यदि मान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट के लिए हमारा कैटायन और एनायन है, सो इन दैट केस टू कैटायंस और एनायंस में से हमेशा अपोजिटली चार्ज आयंस जो होंगे वही एक दूसरे को टच करेंगे। ओनली अपोजिटली चार्ज आयंस कैन टच ईच अदर, यानी r प्लस है r Yes, माइनस है, यदि ये वाला r प्लस है तो ये वाला r माइनस होगा, इट कैन नॉट बी r प्लस नहीं हो सकता। तो ये बेसिक एजम्पशन है जो हमें ध्यान रखना है।
नाउ कमिंग टू दैट, ये हमने जब एक बार पढ़ लिया, इसको हमने समझ लिया, अब इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर कि इसमें कितने नियरेस्ट नेबर हैं हमें ये ढूंढना है, ये इमेजिन करना है। एंड सो व्हेन आई से नियरेस्ट नेबर, तो नियरेस्ट नेबर के लिए मैं फिर से एक छोटी सी बात को मैं इमेजिन करनी होगी और इसको मैं समझना होगा कुछ इस तरीके से कि जब कभी भी हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं तो बच्चा देखो ध्यान से देखना है इसमें कि सपोज जैसे मैंने ये क्यूब ले लिया, एक आई एम जस्ट ड्राइंग अ क्यूब हियर, एक क्यूब ले लिया मैंने, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये क्यूब लिया और दूसरा हमने यहाँ पर ऐसे बना दिया। तो नियरेस्ट नेबर का फंडा क्या है, इस फंडे को हमें समझना है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यदि इस एक बात को आप समझ लोगे ना तो रेस्ट बाकी किसी भी केस में आप बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। एंड सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज आई हैव जस्ट ड्रॉन दिस क्यूब, मैंने इस क्यूब को ड्रॉ किया यहाँ पर, ये ऐसे है, वी हैव गॉट दिस वन, वी हैव गॉट दिस वन। ठीक, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, हमने क्या कहा अभी, हमारा स्ट्रक्चर कौन सा है, आई एम सेइंग और आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो हमने पार्टिकल्स लिया हुआ है वो कौन सा है, एससीसी की हम लोग बात कर रहे थे। एससीसी में पार्टिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, ओनली एट कॉर्नर्स, यानी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब जरा सोचो, एक छोटा सा प्रश्न है इसमें कि यदि मैं आपसे पूछूं, मैं इन सबको नंबर करता हूं एंड देन आई एम आस्किंग अबाउट द डिस्टेंसेज बिटवीन देम, तो हाउ मेनी यूनिक डिस्टेंसेज आर देयर। यदि मैं इसको नंबर कर दूं 1 2 3 4 5 से लेकर के 8 तक, इफ आई मार्क देम लाइक दिस, कुछ ऐसे मैं मार्क करता हूं इन सबको, ये 1 बना दिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो यदि मैं पूछूं आपसे कि 1 2 का डिस्टेंस कितना है, ठीक, ऐसे ही 1 3 का कितना डिस्टेंस होगा, 1 4 का कितना होगा, 1 5 का कितना होगा, 1 6 का कितना, 1 7 1 8। सिमिलरली 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, 3 4 3 से 3 अप टू 3 8, 4 से 8 तक, फिर 7 से 8 तक। सो अकॉर्डिंग टू दैट हाउ मेनी डिस्टेंसेज आर यूनिक, यूनिक डिस्टेंसेज कौन कौन से हैं इसमें, क्या सारे डिस्टेंसेज यूनिक हैं या अलग अलग है। अनमोल, हाँ, सो वी हैव 3, कौन कौन से बेटा, सर 1 2 1 2 एक यूनिक है, हाँ 1 2 एक यूनिक हो गया, ठीक है 1 2 एक यूनिक है, ओके, और सर 1 3 1 3 एक यूनिक है, और सर 1 8 1 8 एक यूनिक यूनिक है, रेस्ट आर ऑल रिपीटेशन। अब जैसे सपोज कोई कोई भी बोलो एक, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू से एनी वन, लाइक सपोज मैंने कहा कि भाई अर्जुन बताना, जैसे कोई इसमें यूनिक सी कोई हमने बात कर ली, लेट अस टेक सपोज अर्जुन स्पीक समथिंग अबाउट, सपोज मैंने कहा कि 5 और 3 ले लिया, तो 5 और 3 बेसिकली क्या है, if you look at this 5 and 3, so this one is nothing but a face diagonal है ना ये, yes or no, Yes. ठीक है, और ये 1 1 3 जो ले रखा है हमने वो भी क्या है, वो भी फेस डायगोनल है, तो दोनों ही क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस होंगे ना, Yes, sir. यस सर ठीक है। सो अकॉर्डिंगली वी कैन से, आप चेक करके देख लो इसको, एक मिनट आप लगा के देखो इसमें, जो मैंने कहा कि 1 2 1 3 1 8 है, सो बाकी जो भी होगा वो सारे के सारे रिपीटेशन है, ठीक। सो वी हैव दीज 3, तो तीनों डिस्टेंस को मुझे कैलकुलेट करना है। अब जब इन तीनों डिस्टेंस को मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना होगा उसके लिए, सो व्हाट आई नीड टू डू इज, मुझे इसमें ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, सो लेट अस ड्रॉ इट। पहले 1 2 तो ऑलरेडी है ही यहाँ पर, ये वाला है 1 2, देन 1 3 इज दिस वन, 1 3 ये हो गया, और 1 8 जो है हमारा वो ये वाला ले लिया मैंने, 1 8 इज दिस। सो व्हाट आर दीज डिस्टेंसेज, ये जो डिस्टेंसेज है ये कितना कितना है, सपोज कहता हूं मैं 1 2, 1 2 इज हाउ मच, 1 2 इज ऑब्वियसली, आप अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया ही था कि ये a के बराबर है, हाँ या ना, यस सर Yes, sir. सो दिस इज a, ये a हो गया, राइट। ये जो हमारे पास 1 3 है वो कितने के बराबर है, 1 3 जो होगा वो कितना होगा, A root 2. रूट रूट 2 2 है, हाँ रूट 2 a बिल्कुल सही है, ये रूट 2 a के बराबर है, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस कितना है, A by root 2. A रूट root a by 3 है root, ये डिस्टेंस ध्यान से देखो, अभी हमने बात की थी अरे ना, root 3. हाँ रूट 3 a या a रूट 3, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर दिस इज रूट 3 a। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन,
ऑर्डर क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा? सर 1 8 फिर 1 3 फिर 1 2। यानी ए हमारा क्या है, सबसे छोटा है, ए इज स्मॉलेस्ट, ठीक। एंड देन वी हैव, उसके बाद फिर क्या है हमारे पास, एंड सो वी हैव गॉट दिस ए, देन वी हैव रूट 2a, एंड देन वी हैव रूट 3a। तो ये ए, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा हमें ये कि जो हमने ये कहा है, तो नियरेस्ट नेबर कौन सा हुआ, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 पे और होगा, 2। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है। तो ऐसे कितने यस होंगे, ऐसे कितने होंगे, अब हमें ये कैलकुलेट करना है। जब मैंने ये कहा कि ये 1 और 2 वाले कितने होंगे, तो फिर से हमें क्या सोचना पड़ेगा, फिर से हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा मतलब एक सिमेट्रिकल डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें कि हर तरफ से ये एक्सटेंडेड हो। यानी हमें इस एक की बात 4 करनी होगी। तो ये 1 और ये वाला 2 हो गया, ठीक। ऐसे इधर भी तो होगा एक, इस साइड गिनती करो मेरे साथ, ये 1 2, ये वाला एक, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा इस साइड होगा, हाँ या ना? yes Yes, sir. ठीक है। सर एक चौथा, बार ड्रॉ करके दिखा दीजिए प्लीज, तो मतलब पेन से थोड़ा डार्क करके। अच्छा फिर मुझे क्यूब ही बनाना पड़ेगा फिर, चलो कोई नहीं, बना देते हैं। चलो इस वाले क्यूब में चलते हैं, जो भी मैंने ड्रॉ किया था ना एक, अभी तो रुको। ये वाला देखो, यहाँ से हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हम लोग कॉर्नर की वाले की बात कर रहे थे। जब कॉर्नर वाले की बात करते हैं, मान लेते हैं हम लोग इसको ऐसे, मैंने ड्रॉ कर दिया इसमें, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज, इसमें मैंने पहले तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं एक बार, क्विकली मैं ज्वाइन करूं तो ये वाला ऐसे ज्वाइन हो गया, ठीक है। और बिल्कुल मैं अब इसको डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ मतलब एक बिल्कुल सेंटर पॉइंट ले लिया मैंने, ये वाला, दिस वन इज सेंटर पॉइंट, ये एक ऐसे सेंटर है, और दूसरा इसका सेंटर ये वाला बन जाएगा, ये ऐसे, ठीक। नाउ ज्वाइनिंग देम टुगेदर, यदि मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये ऐसे बन जाए, आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे बन गया, ठीक। ऐसे ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक में एक बनेगा ऐसे, ये बन गया, यस सर। ठीक। इसको फिर मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये वाला ऐसे बन गया, फिर यहाँ से एक मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये बन गया, ठीक। ऐसे ही बिल्कुल बीचों बीच में ही ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन कर दिया अब यहाँ पर। अब देखो हमने कहाँ पे प्लेस करना है, हमें क्यूब के सेंटर की बात हम लोग कर रहे थे ना अभी, यस सर। ठीक। तो जो हमने अभी बात की है यहाँ पर, कि सपोज ये भी एक, देखो ये वाला भी एक क्यूब है, ये वाला ऐसे, इस पे फोकस करो, आई एम जस्ट मार्किंग इट, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, यस देखना। सर। ये वाला क्यूब ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसमें ये वाला, ये एक क्यूब है, हम लोग इस क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक। और जो एटम है हमारा वो ये वाला एटम है, सो आई हैव प्लेस्ड अ एटम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर मैंने, अच्छा यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने प्लेस कर रखा है। सर मुझे पूछना था कि इसमें हमने अच्छा लाइन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, रुको अभी, अभी रुको, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, तो फिर वो डाइवर्ट मत करो उसको। देखो यहाँ पर ये है, हम लोग क्या देख, हमारा टास्क क्या था अभी, पहले जस्ट वन बाय वन, हम लोग यदि ऐसे मतलब रैंडमली क्वेश्चन पूछेंगे फिर पता नहीं चल पाएगा। तो पहले एक क्वेश्चन जो आपने पूछा है अभी, क्या पूछा है आपने, हमें ये डिसाइड करना था कि इसका हमने ये कहा है कि इसके नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, हमें ये यस ढूंढना था सर। ना। हाँ, पहले इसको यस जो सर। हम जीरो ऑन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम ये पहले ये जूम करते हैं, सारे हमारे क्यूबिक हैं, ये क्यूबॉइड है वैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें है हमारा ये क्यूब ही है, यानी ये डिस्टेंसेज इक्वल होंगे। सो इफ आई लुक एट दिस वन, इस पे फोकस करो, येलो वाले पे। यदि मैं इस येलो वाले की बात करूं तो यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला, ये वाला, ये वाला, चार ये हो गया। और ऊपर से भी एक हमारे पास ऐसे, हम लोग इसको ज्वाइन जब करेंगे तो ये ऐसे कुछ आएगा, यहाँ पर ये भी एक क्यूब बनेगा हमारा, that would be like this,
ये वाला बना। एंड देयरफॉर वी कैन से इन इफेक्ट वी कैन से हियर, यहाँ पर जो हमने लिखा है यहाँ से ये वाला क्यूब है, एंड सो हियर वी कैन से ये वाला एटम हमारे पास ऐसे है। अब देखो यहाँ पर इसका नियरेस्ट नेबर ए वाला कौन कौन सा, ये वाला भी ए है, एक ये वाला हो गया 1, Yes, sir. दूसरा ये वाला हो गया 2, तीसरा ये वाला हो गया 3, चौथा ये वाला हो गया 4, पांचवा ये, और छठा ये। कोई और भी ऐसा ए वाला डिस्टेंस है क्या हमारे पास? नो सर। No, sir. नहीं है। तो कितना हो गया, ये ए वाले डिस्टेंस पर कितने थे हमारे पास? 6 हैं। एंड Six. सो वी कैन से नियरेस्ट नेबर कितना हो गया? सो वी कैन से Six. फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हमारा 6 बन गया। सो हियर आई कैन राइट, ये जो भी हम लोग बात कर रहे थे इसमें कि फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, सो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, इन दिस पर्टिकुलर केस एससीसी में हमने देखा यहाँ पर कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इक्वल टू 6 विच इज एट प्रेजेंट एट डिस्टेंस ए। अब हम लोग सेकेंड नियरेस्ट नेबर की बात करते हैं। तो सेकेंड नियरेस्ट नेबर अभी हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, कौन एट व्हाट डिस्टेंस इट इज प्रेजेंट, कौन से डिस्टेंस से प्रेजेंट है ये वाला, ये इस डिस्टेंस a√2। ये वाला कौन सा हमारे पास है? ये फेस है, यानी फेस डायगोनल है। तो हाउ मेनी फेस डायगोनल यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप कितने फेस डायगोनल को देख पाओगे, कितना देखते हो या कितना आपको दिखाई दे रहा है इसमें? हाँ, हाउ मेनी फेस डायगोनल यू कैन ड्रॉ। अच्छा, इसके पहले जो भी आपने आप कुछ और पूछ रहे थे वो पूछो, क्या कर रहे थे? सर वो मुझे समझना था कि लाइंस क्यों ड्रॉ की और भी हमें डिफरेंट हमें डिफरेंट। हमें क्यूब चाहिए ना, यहाँ पर सिमेट्रिकली क्यूब चाहिए। तो ये Yes, हमारे पास sir. जैसे ये कॉर्नर वाला लिया तो हमें 8 क्यूब चाहिए ना यहाँ पर, तो एक ये वाला क्यूब हो गया, दूसरा हमारे पास ये रेड वाला जो एक क्यूब, ये दूसरा ये वाला, फिर तीसरा चौथा, 4 क्यूब यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, 1 Yes, 2 sir. 3 4। फिर ऐसे ही है 1 2 3 4, तो 4 और 4 8, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना, एंड सो वी हैव गॉट दिस वन। तो यहाँ से ये आ गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, इसके बाद अब हमें क्या ढूंढना है, व्हाट इज नेक्स्ट? अब इसमें आप खुद से ढूंढ के देखिए √2a का डिस्टेंस कौन कौन सा है। आप ये ध्यान में रखिएगा इसमें कि आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सारे के सारे जो भी क्यूब्स की हम लोग बात कर रहे हैं सारे सिमेट्रिकल हैं। इससे भले ही आपको ये क्यूबॉइड दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये बेसिकली एजेस जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ये क्यूब है। एंड सो Sir, 8. हाउ मेनी जस्ट होल्ड ऑन, हाउ मेनी फेस डायगोनल्स यू आर एबल टू सी इन दिस केस, कितने फेस डायगोनल्स आपको दिखाई दे रहा है, एंड यू नीड टू ड्रॉ देम। आप थोड़ा सोच के देखिए यहाँ पर, आप चाहे तो इसमें ड्रॉ भी कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर जैसे अगर हमें क्वेश्चन में पूछा हो कि फाइंड द नियरेस्ट नेबर्स, तो अगर सर एससीसी हो या एफसीसी या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल हो, हाँ, तो हर सेल में जो अलग नियरेस्ट अलग नेबर होगा, हो, अलग अलग तो होगा। सर बट √2a जो है वो 1.414a है और 8 की वैल्यू a है, तो स्मॉल तो a ही है ना हर में, सभी उसमें। स्मॉल है तो सही है, लेकिन क्या वो जो डिस्टेंस है हमारे पास हर केस में अरेंजमेंट वैसे ही होता है क्या, या अलग अलग? तभी तो अलग अलग अरेंजमेंट है ना। यस सर। तो जब सर अलग अलग मतलब अलग अलग यस। अरेंजमेंट होगा, यानी एटम के बीच का डिस्टेंस हमें ढूंढना है। ठीक है, जहां पर एटम प्रेजेंट है उसके हिसाब से हमें डिस्टेंस को ढूंढना पड़ेगा, राइट? और सर जैसे अगर एफसीसी है उसमें स्पेसिफाई नहीं किया हमें कोई भी पर्टिकुलर एटम और हमें नियरेस्ट नेबर फाइंड करने के लिए बोला है, आप तो किसी को उसमें भी जो रेफरेंस, किसी को भी आप रेफरेंस मान के ड्रॉ कर सकते हैं, सोच सकती हैं, बात बराबर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सर एक बार ये सॉल्व करके बता दो। रुक जाओ, अभी हम उस पे पहुंचेंगे ना फिर बता देंगे। सर हाँ, सर एक डाउट था सर। अभी रुक जाओ, अभी डाउट नहीं है, पहले ये करो क्वेश्चन, उसके बाद डाउट पूछेंगे। Sir, कर लिया. हाँ, कितना आया? Sir, 12. कैसे आया 12? Sir, वो तो ऐसे कैसे बता 3D तो में. इसमें इसमें आप ट्राई करके देख सकते हो, कर सकते हो, यहाँ पर 2 3 आप ड्रॉ करके दिखा दो, फिर बाकी ऐसे समझ लेंगे। इसमें एक एनोटेशन का फीचर होता है दैट यू कैन यूज।
हाँ वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जियो जियो मेरे लाल, शाबाश, वेरी गुड। सर बाकी इसके हाँ आइडेंटिकल हाँ, होगी जैसे वो, ये है ना, बाकी बहुत 3 3। परफेक्ट। जैसे ये हमारे पास ये 3 हो गया, ठीक है। तो यानी हमने इसमें क्या किया, इनफैक्ट जैसे देखो यहाँ पर ये वाला एक आपने किया, इसको ऐसे एक, इसको ज्वाइन करो, ज्वाइन कराओ इसको, कोई बात नहीं, करो 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 करो। इट्स गुड, गुड टू सी यू आर डूइंग दिस, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है ये। ज्वाइन कराओ यहाँ पर, जैसे इसमें ज्वाइन कराया है, दिस वन एंड दिस वन, हाँ वेरी गुड, शाबाश। इसको इसको ज्वाइन करो, दो क्यों कर दे दो, एक एक लाइन हटा दो, एक लाइन हटाओ, बैक करो, हाँ वेरी गुड। देन ज्वाइन, हाँ शाबाश। एक इसको इसको ज्वाइन करो, वेरी गुड। इसको इसको ज्वाइन करो, वेरी गुड, शाबाश। अब हमें एक और देखना पड़ेगा थोड़ा सा, हमें और कौन सा देखना है। फेस डायगोनल में ले लिया हमने, तो कितने हो गए यहाँ पे, 4 ये दिखाई दे रहा है, 4 ये दिखाई दे रहा है, और 4 हैं, कहाँ पर है वो, टोटल हमारे पास कितने हुए, 2 2 4 2 6 2 8, और कहाँ पर है, ये भी तो होगा, इसके साथ भी तो होगा, इसके साथ ये वाला बीच में क्यूब है ना, ये वाला बीच में भी एक क्यूब है, हाँ राइट। ऐसे ही इस वाले के साथ होगा, हाँ वेरी गुड। ऐसे नीचे वाले की तरफ होगा, वेरी गुड। एंड सो हियर इट इज 12, वेरी गुड, शाबाश, परफेक्ट। ये दिखा आप लोगों को, यस सर। सबको दिख गया ये, या किसी को डाउट है इसमें? मेक श्योर दैट एवरी वन ऑफ यू आर क्लियर विद दिस। यशिता तो तुमने ही ड्रॉ किया ना? हेलो, यस सर। हाँ। आकृति, यस सर। क्लियर है? यस सर। आदित्य दिख गया Yes, बेटा sir. आपको? Yes. अक्षय दिख गया आपको 12? Yes, sir. वेरी गुड। अनमोल दिख गया बेटा? यस सर। हाँ। अर्जुन? यस सर, दिख गया सर। वेरी गुड। सुभा? यस सर। तनिष दिखा? यस सर। यज्ञ? यस सर। वेरी गुड। चलो, तो इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड नियरेस्ट नेबर जो हो गया वो क्या हो गया, 12 आ गया। अब यदि मैं फिर से, अब इसको हटा दो दोबारा से, जस्ट बैक 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 कर दो, शाबाश, रियली वेरी गुड, एंड दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल। नाउ अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाला ढूंढना है। यानी अब फिर से मुझे क्या, कौन सा लेना है अब हमें लेना है जो थर्ड नियरेस्ट नेबर है। ऐसे ही हम लोग नियरेस्ट नेबर ढूंढते हैं बच्चों। यानी थर्ड नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या हो गया, कि जो तीसरा डिस्टेंस कौन सा है, ए रूट थ्री ए। हाँ, तो रूट 3a वाला कौन सा हमारे पास होगा, यहां पर होगा। फिर से बच्चा दूसरे रेड कलर से ड्रॉ करके दिखा दो जरा, तुम ड्रॉ करो, दैट वुड बी ग्रेट। करो। हाँ शाबाश, ये 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, वेरी गुड, शाबाश, परफेक्ट। हाँ, एक यहाँ पर आ रहा होगा ये वाला, ठीक है, हाँ वेरी गुड। फिर उसके बाद 4 ये हो गया, 4 यदि नीचे में आ गया तो ऐसे ही 4 ऊपर भी जाएगा, एंड सो वी कैन ड्रॉ इट इन दिस वे। एक यहाँ पर ड्रॉ कर लो इसको, बिल्कुल ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसमें कितने आ जाएंगे, टोटल 8 हो जाएगा। एंड सो चलें इससे आगे बच्चों, ये 8 दिखा आप लोगों को, थर्ड नियरेस्ट नेबर? यस यस सर। हाँ, टोटल इसमें 8 आ जाएगा। सुबह क्लियर है ये? यस सर। वेरी गुड। सो इन दिस केस वी हैव टोटल कितना हो गया हमारे पास, सो इफेक्टिवली वी कैन राइट हियर, यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो थर्ड नियरेस्ट नेबर है वो हमारा कितना हो गया, 8 आ जाएगा। एंड सो हियर इट इज, थर्ड नियरेस्ट नेबर इज 8।
तो ये हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ ने देखो यहाँ पर ये वाला नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इक्वल टू 6, और जो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर होता है ना वही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहलाता है। ठीक, तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर 12 एंड द थर्ड नियरेस्ट नेबर नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब थर्ड, ये हो गया फर्स्ट, इसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, ये वाला सेकेंड हो गया और ये वाला थर्ड है। परफेक्ट, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वन इज पैकिंग फ्रैक्शन। सो व्हाट एग्जैक्टली द पैकिंग फ्रैक्शन मीन टू अस? तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि कितना पैक है, तो टोटल पैकिंग कितनी है। तो यदि हमारे पास 2 डायमेंशन है तो हमें एरिया लेना पड़ेगा, 3 डायमेंशन है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम लेना पड़ेगा। सो 2D में एरिया और 3D में वॉल्यूम। So remember that here you need to take volume in that case. So we can say when I say packing fraction, तो 2 dimension हमने कहा, तो 2 dimension में आप कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करके आप उसको ट्राई कर सकते हो। So we can say that the fraction of space occupied by spheres or circles, जो point हमारे पास है, so packing fraction would be area of atom, total area जितना भी होगा वो प्लस एरिया ऑफ शेप जो भी होगा अपॉन एरिया ऑफ शेप कर देंगे, तो हमारे पास वहीं से पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो परसेंटेज में आ जाएगा। So when you look at this packing fraction in case of SCC में, तो volume of atoms, तो कितने atoms हैं यहाँ पर? Number of atoms एक है, हाँ या ना? और एक एटम का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। और टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? ए क्यूब है, तो उसको हमने ए क्यूब के बदले यहाँ पे वही किया है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। सो 4/3 पाई बाय 8 हो गया, यहाँ पे आर क्यूब बाय आर क्यूब, एंड सो दैट कम्स आउट टू बी 5 pi by 6, which comes out to be 52%, or we can say percentage of available volume equal to 100 minus 52, which is equal to 58%. Yes or no? Yes, sir. ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग फेस सेंटर। अब कशिश आप देखिए यहाँ पर, व्हेन आई से फेस सेंटर्ड, तो व्हाट डज दिस मीन? फेस सेंटर का मतलब क्या है? जब आप ये कहते हैं फेस सेंटर्ड कहते हैं, तो फेस सेंटर का मतलब ये होता है कि एससीसी में और एफसीसी में यही बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को हमें सीखना है, इसी डिफरेंस को हमें अप्रिशिएट करना है और जानना है। सो व्हेन आई से देयर इज अ फेस सेंटर, दैट एसेंशियली मीन कि हमारे पास जो एक क्यूब होगा दैट हैज टू बी समथिंग लाइक दिस, कुछ वो ऐसा होगा। ऐसा होगा मतलब पहले एक सिंपल सा हमने ऐसे बना दिया इसको, और फिर एक और ऐसे ही बना लेते हैं। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में और इसमें यही डिफरेंस है बच्चों, यही ध्यान हमें देना है और इसी को हमें समझना है। एंड सो फॉर दैट वी कैन राइट हियर, यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ज्वाइन कर दिया मैंने यूं, और फिर ये यूं, फिर ये यूं हो गया, और ये ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया। यह बन गया हमारा एक क्यूब बन गया। अब इस क्यूब में कहाँ कहाँ पे एटम्स होंगे? एटम्स वुड बी प्रेजेंट एट, दीज आर प्रेजेंट एट कहाँ पर होना है? नंबर 1, हर एक कॉर्नर पर। दिस इज द फीचर ऑफ एफसीसी कि हर एक कॉर्नर पर होगा, ऑल कॉर्नर्स। ध्यान देना, ये हर एक कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। और दूसरा जो होगा वो कहाँ पे होगा? हर एक फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा। फेस सेंटर कौन सा है हमारा? सो फेस सेंटर इज दिस वन, यानी यहाँ पे देखो इसमें ये वाला, ये हमारा फेस सेंटर है। तो मैं जस्ट एक यहाँ पे इसको ले लिया या इसको ले लिया, और ये 3 मैं दिखा रहा हूँ, बाकी 3 इसलिए नहीं दिखा रहा, तो हो सकता थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो। फ्रंट और बैक दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इन 4 को तो हम आसानी से दिखा सकते हैं। ठीक, तो 4 में से फिर 5वां यहाँ पर और 6ठा मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, पीछे की तरफ ऐसे मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से फिर से सारी कहानी रिपीट हमें करना है। तो सारी कहानी रिपीट करना है। अब जरा बताना कशिश, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि देखो इस हम लोग जो यहाँ पे डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था, ये किस चीज के बीच में डिस्टेंस था? डिस्टेंस अमंग व्हाट? कशिश बोलो। सर क्वेश्चन नहीं समझ आया, रिपीट कर दो एक बार। ये डिस्टेंस किसके बीच में हमने दिखाया था यहाँ पर? सर 2 एटम्स के बीच में। हाँ, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो 3 डायमेंशन में प्रेजेंट हैं, उनके बीच का डिस्टेंस था ये। ठीक, तो क्या यही अरेंजमेंट एग्जैक्टली एफसीसी में भी है या इससे डिफरेंट है? सर बस इसमें बॉडी सेंटर नहीं है, बाकी इसमें सिर्फ नहीं, अच्छा इसमें बॉडी सेंटर था यहाँ पर। जो √3a वाला डिस्टेंस है वो नहीं होगा। मैंने क्या पूछा है आपसे? फिर से आप क्वेश्चन याद सुना नहीं आपने? मैंने पूछा है कि जहां पर जो अरेंजमेंट है, यहाँ पर ये जो डंडा दिखाई दे रहा है, डंडा अरेंजमेंट नहीं है। एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये बिना डंडे का होता है।
यानी एटम है एक यहाँ पर, फिर दूसरा यहाँ पर, बाकी कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। ठीक, Yes, ये sir. डंडा हम अपनी कन्वीनियंस के लिए दिखाते हैं। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि यहाँ पर जो डिस्टेंस की हम लोग बात करें, दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस की बात कर रहे थे। ठीक, तो क्या ये अरेंजमेंट यहाँ पर सिर्फ कॉर्नर्स पे था? इसमें यहाँ पर फेस सेंटर में है, जो है उसको बोलते, जो नहीं है वो नहीं बोलते। इसमें कहाँ पर है? कॉर्नर्स पे तो है ही, साथ में Sir, root 2A. फेस Faces में फेस सेंटर पर जो एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं बच्चे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। हमने क्या कहा यहाँ पर? कॉर्नर्स पे है, और कहाँ पर है? हम लोग किसकी बात Sir, कर रहे हैं? faces में फेस सेंटर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक बच्चा, तुम अपना वीडियो ऑन करो 1 मिनट के लिए। हाँ, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हमने सिंपल क्यूबिक की बात की थी, तो सिंपल क्यूबिक में कहाँ कहाँ पर था पार्टिकल? सिंपल क्यूबिक में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे थे। अब हम लोग दूसरी बात कर रहे हैं, फेस सेंटर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। फेस सेंटर्ड में कहां पर होता है? फेस सेंटर्ड में कॉर्नर पर होगा पार्टिकल, और हर एक फेस के सेंटर पे होगा। यस और नो? म्यूट हो आप। yes sir, faces पे तो होगा और हर एक, corners पे। हाँ, तो क्या अरेंजमेंट में डिफरेंस आ गया ना? अरेंजमेंट में डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? उसमें सिर्फ कॉर्नर पे था, इसमें कॉर्नर पे तो है ही, साथ साथ फेस पे भी है, तो अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया। कैन वी से लाइक दैट? ठीक, अच्छा, जब ऐसा कर सकते हैं, तो अब मान लो किसी एक को रेफरेंस मान लो। सपोज मैंने सेंटर वाले को रेफरेंस मान लिया, जो फेस पे है उसको मैंने रेफरेंस मान लिया, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट ऑल डिस्टेंसेज एंड एवरीथिंग। तो पहले देखो, यहाँ पहले क्या करना है, यहाँ पर जेड इफेक्टिव। सो व्हेन आई से जेड इफेक्टिव, बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो। नाउ जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2। तो कितना हो गया यहाँ पर? 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, दैट कम्स आउट टू बी 4 हो गया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। सो व्हेन आई से कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर में आएगा हमारे पास फिर से वही फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। अब इसमें नियरेस्ट नेबर ढूंढना है बच्चों। आप बिल्कुल, आई एम जस्ट ड्राइंग अ स्ट्रक्चर, और इसको आप खुद बिल्कुल एकदम बढ़िया बिंदास तरीके से इसमें आप लोगों को खुद से सोचना है, ढूंढना है, बताना है। पहले मैं आपके सामने एक ये ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पर ये वाला क्यूब लिया मैंने, बिल्कुल सेंटर में लिया है इसको ऐसे, एंड सो इट इज दिस वन। ये ऐसे बना दिया, एंड नाउ आई एम ज्वाइनिंग देम। इस सबको ज्वाइन कर दिया मैंने, और अब आपको खुद से सोचना है, ढूंढना है और बताना है कि इसमें जो नियरेस्ट नेबर के जो पॉइंट्स होंगे, अभी मैं पॉइंट्स ड्रॉ कर दे रहा हूं इसमें। सो पॉइंट्स आर लाइक दिस। यहाँ पर पहला पॉइंट ये वाला हो जाएगा बिल्कुल सेंटर में, दूसरा हमने यहाँ पर ये ले लिया। इसके अलावा जो पॉइंट होगा यानी सेंटर ये वाला हो गया। हर एक को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट हम ये 4 की बात कर लें पहले, एंड देन जो दूसरा हमारे पास है वो यहाँ पर है, लाइक दिस वन। ये वाला यहाँ पर एक कॉर्नर पे हो गया, फिर ये कॉर्नर पर है, ये कॉर्नर पर है, ये कॉर्नर पर है। ठीक, एंड अगेन फर्स्ट टास्क इज आइडेंटिफाई द यूनिक डिस्टेंसेज। उन यूनिक डिस्टेंसेज को ढूंढने की आप कोशिश करें कि कौन कौन से यूनिक डिस्टेंसेज होंगे। तो सोचो, ये चीज हमारे सोचने का, जितना ज्यादा बढ़िया तरीके से हम सोच पाएंगे, उतना ही क्विकली हम लोग रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। बिकॉज देखो, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसके लिए जो सिमेट्रिकल है, तो किसी एक को आप रेफरेंस मान लो। तो यूनिक हमने कहा यहाँ पर, तो नंबर 1 एक डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा? नंबर 1 पहला जो डिस्टेंस है हमारे पास वो ये वाला हो जाएगा, दैट आई कैन ड्रॉ। सो आई कैन से हियर, एक सपोज आई एम जस्ट नंबरिंग देम, इसको मैंने नंबर 1 कर दिया। ठीक है, अब इस 1 के रिस्पेक्ट में आप फिर जैसे ये वाला है इसको 2 कर दिया मैंने, ये 3 कर दिया, फिर हमने ये वाला 4 कर दिया। ठीक, 1 3 4 5, और हमारे पास ये इसी पे है प्रेजेंट, यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसको 6 बना दो, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। So if I ask you
टू फाइंड आउट दीज डिस्टेंसेज, क्योंकि मुझे यहाँ पे विजिबिलिटी है इसलिए मैं क्विकली मैं आपके साथ ये करना चाहूंगा कि 1 5 का डिस्टेंस ले लो आप, 1 5, ठीक। फिर इसके बाद 1 और 2 का डिस्टेंस आप खुद से कैलकुलेट करें और मुझे बताएं, 1 2, देन 1 6 और फिर इसके बाद एक और क्यूब जो होगा इस साइड जो कि यहाँ पर आ जाएगा। तो खैर यहाँ पर इसमें हमें इसी को करना है। तो ये 1 5 1 2 1 6, 1 5 कितना है, 1 2 कितना है और 1 6 कितना है, ढूंढो जरा इसको, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दीज। सर 1 8 हो सकता है। 1 8 हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 1 8 ले लेते हैं, चलो बिल्कुल ठीक, 1 8 भी ले लेते हैं। So 1 5 a root 2/2. 1 5 a/2 √2 a/2 √2, ठीक है। फिर उसके बाद So 1 5 a/√2 आई डोंट नो, जो उसने बोला मैंने लिख दिया। हम्म, So मैंने बोला था a root 2/2. a√2/2, तो a√2/2 का मतलब है a/√2 होगा ना फिर वो, या नहीं? Yes sir. तो a/√2, ठीक। फिर उसके बाद 1 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है? सर 2 a। 2a, 8. ये डिस्टेंस 2a है। सॉरी सर A होगा। A. हाँ a है, ठीक है ना। 1 6 कितना है? 0। क्या 0? Sir a. हम्म, 1 और 6, यहाँ पर है 6। Sir √2 a/2. क्या बोला? √2 a/2. √2a/2, ये तो वही a/√2 ही आ गया। कैसे आया ये वाला? सर पहले उसको एक ट्रायंगल की तरह एज्यूम कर लेंगे और बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही है। यानी पहले तुम्हें क्या करना है, यहाँ से ये वाला एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला भी परपेंडिकुलर हो गया, और ये डायगोनल है। तो यानी ये वाला कितना है, a/2 है, ये वाला भी a/2 है, तो ये कितना होगा, a/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये और ये डिस्टेंस कितना हो, बराबर हो गया है ना? यस और नो? यस सर। Yes हाँ, sir. ये क्या तुम ऐसे क्यों बोल रही थी अभी, ये वाला 0 और ये a, ये कैसे बोल दिया? सर वो शायद गलत कैलकुलेशन कर दी होगी इसलिए। अच्छा चलो 1 और 8 को कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट यस करेंगे सर। पहले ये बताओ, हाउ विल यू कैलकुलेट, मेथड बताओ। इसीलिए बच्चों ये देखो, हमें आंसर जब देना है ना तो पहले लॉजिक के साथ हम तैयार होकर के फिर हम लोग करते हैं। तो ट्रायंगल ही बना के हाँ, करेंगे। कहाँ से ट्रायंगल बनाएंगे, कैसे, कौन सा? तो 1 2 और 8 का। हाँ 1 2 और 8 का ट्रायंगल बना करेंगे, ठीक है बिल्कुल सही, ये भी चलेगा। 1 2 और 8 का ट्रायंगल बनाएंगे, सो एज ए रिजल्ट क्या बनेगा यहाँ से? सर एक दूसरा ट्रायंगल भी तो बना सकते हैं ना। हाँ हाँ, ये 1 और इसको जोड़ दो फिर ये बन जाएगा, तब भी बनेगा। यस सर। हम्म हम्म, हम्म, तो 1 2 और 8 को ज्वाइन कर दो तो कितना आएगा, ये वाला a हो गया, ये वाला कितना है, ये ही a/√2 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, कैलकुलेट करो, हाउ मच इज दिस, 1 8।
रूट Yes, sir. थ्री ए बाई टू। Root 2. क्या लिखूं मैं, पहले एक एक करके बताओ क्या लिखना है मुझे। Root 3a by root 2. रूट थ्री ए बाई रूट टू। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल, इफेक्टिवली कितना वैल्यू होगा ये, यदि मैं फ्रैक्शन के टर्म से बताऊं तो करीब करीब ये हो जाएगा। ये है हमारे पास रूट टू 1.4 है, तो 1.4 यानी 0.7 ए के आसपास हो गया ये, इजंट इट। Yes, sir. 0.7 ए के आसपास हो गया। ये वाला करीब करीब हमारा ए है, ये वाला भी वही 0.7 ए है, तो इसमें कोई मतलब की बात ही नहीं बनती। और ये वाला कितना हो जाएगा, यानी 1 से बड़ा होगा ये, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन ए, ऐसा हम कह सकते हैं इसमें, Yes, sir. दिस मस्ट बी ग्रेटर देन ए। सो देयरफॉर, अब यहां सोचो इसका मतलब क्या होगा, नियरेस्ट नेबर कौन सा हो गया, देयरफॉर नियरेस्ट नेबर एज 0.7 ए वाला। Yes, sir. ठीक है, सो 0.7 ए सबसे पहले आ गया, 0.7 ए, देन इट इज ए, एंड देन दिस इज रूट थ्री बाई रूट टू। इसको कैलकुलेट करके देखो जरा कितना आता है, रूट थ्री बाई रूट टू। दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.4 है और ये 1.7 है, तो 1.4 और 1.7 1.2 के आसपास आ जाएगा, so approximately 1.2 a हो गया ये वाला, right? So we can say nearest neighbor in this case we can write here is the, कौन सा atom हो गया, therefore if I say this is your face centered atom, यदि मैंने इसको रेफरेंस माना हुआ है, फेस सेंटर्ड एटम माना हुआ है, तो जो इसका नेक्स्ट जो होगा वो कौन सा होगा, नियरेस्ट नेबर कौन कौन सा होंगे, हर एक कॉर्नर वाले और हर एक फेस सेंटर वाला, हाँ या ना। Yes, sir. सो दिस कॉर्नर मतलब ये वाला जो फेस सेंटर में जो कॉर्नर है वो वाला, और जो हर एक फेस सेंटर है ये वाले, एंड सो इफेक्टिवली हमारे पास कितना कितना आ जाएगा। सो ओवरऑल हम लोग देखेंगे इसमें तो कितना होगा। सो वी कैन राइट हियर इन दिस केस, दोबारा से आपको सोचना है, ड्रॉ करना है इसमें इमेज, यानी व्हाट वी नीड टू ड्रॉ इन दिस केस इज नंबर 1, यानी इस फेस पे जितने भी ये एटम्स हैं ये वाले सारे क्या है, बराबर हैं, यानी ये वाला हमारा हो गया एक। उसके बाद ये वाला इस वाले फेस पे, इस वाले फेस पे, पीछे वाला और आगे वाले फेस पे, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर ये 4 ऐसे होंगे, 4 ये 8 आ गया। ऐसे ऊपर क्या होगा, ऐसे एक क्यूब बनेगा उसमें भी आ जाएगा, हाँ या ना। यस और नो। Yes, sir. तो कितना हो गया टोटल, 4 इधर से, 4 ये वाला बीच में और 4 ऊपर, टोटल कितना आ गया, 12 आ गया। सो वी कैन से इन दिस केस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 12 आ गया, हाँ या ना। Yes, sir. सो हियर वी कैन से, कशिश समझ में आई बात। Yes, sir. तो ये आ गया हमारे पास 12, एंड सो हियर वी कैन राइट हियर फर्स्ट नियरेस्ट नेबर 1 बाई a बाई रूट 2 है, तो a बाई रूट 2 पे हमारे 12 होंगे, सो दिस इज 12 हो गया। देन सेकेंड नियरेस्ट नेबर कितना हो जाएगा, सेकेंड नियरेस्ट नेबर ढूंढना है हमें, तो सेकेंड नियरेस्ट नेबर ढूंढने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यानी सोचो यहाँ हर एक फेस सेंटर, यानी यहाँ पर एक फेस ये वाला हो गया, एक इस साइड ऊपर की तरफ, एक इधर, फिर ये एक इधर, एक पीछे, एक आगे, ये वाला बन गया, जैसे कॉर्नर वाला था वैसे ही, तो 6 आ जाएगा। सो वी कैन से सेकेंड नियरेस्ट नेबर इज 6 हो गया यहाँ पर, एंड सो वी कैन राइट हियर सेकेंड नियरेस्ट नेबर आ गया हमारे पास 6। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करो कितना आता है, व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन इन दिस केस, क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। Sir, volume occupied upon total volume available. हाँ, तो कितना कितना हो गया देखो। सो इन दैट केस वॉल्यूम ऑक्युपाइड कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें, 4 हैं, और Yes, एक एटम में कितना हो गया, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, बाय, देखो इसमें जो हमारे पास इसमें जो एजम्पशन है, देखो यहाँ पर, यहाँ से फिर से एक एजम्पशन चेंज होता है, जैसे इसमें हमने क्या एज्यूम किया था, एटम कैसे टच कर रहे हैं, इसमें जो एटम टच करेंगे वो किसको टच, जो नियरेस्ट नेबर होते हैं उसी को टच करते हैं। इसमें नियरेस्ट नेबर वाला कौन सा है, एज वाला है या फेस वाला है, इसमें विच इज नियरेस्ट नेबर,
atom present at face or atom present at the face center? Sorry, atom present at face or corner? सर कॉर्नर. हम क्या पढ़ते हैं और क्या हम जवाब दे देते हैं, बताओ जरा. So can you please repeat the question? नियरेस्ट नेबर कौन सा है, कॉर्नर वाला या फेस सेंटर वाला? यदि मैं कॉर्नर को रेफरेंस मान के चलूं तो Center. यज्ञ बोलो. यस सर. क्या यस सर? नियरेस्ट नेबर मतलब है जिसके पीछे दूरी कम हो. इन दोनों के पीछे दूरी कम है या इन दोनों के पीछे दूरी कम है? ये ए है और ये 0.7 ए है. सर 0.7 ए होगा. हाँ, ये कम हुआ ना. तो यहां से मैं यानी इसमें हम लोग ये कहेंगे कि इन फेज, मेक इट अ नोट, यहाँ पे लिखो एजम्पशन एज. यहाँ पर जो एजम्पशन है वो ये है कि एटम्स आर टचिंग, एजम्पशन हमारा ये होगा यहाँ पर कि एटम्स आर टचिंग अक्रॉस द फेस डायगोनल. नोट इट डाउन. एटम्स आर टचिंग अक्रॉस द फेस डायगोनल. कैसे नोट करना है इसको? अक्रॉस द फेस डायगोनल. एंड देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, इसीलिए हम लोग जो ए कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ये वाला आर इसका इस साइड में होगा, 2r इसका और ये r इसका, टोटल कितना होगा 4r. सो हियर वी कैन राइट 4r इक्वल टू √2a. इसका लॉजिक समझ में आया? मैंने क्यों कहा एटम्स आर टचिंग ईच अदर अक्रॉस फेस डायगोनल? व्हाई आई एम सेइंग लाइक दैट? सम मिनिमम डिस्टेंसेस. हाँ हाँ हाँ, बस बस नियरेस्ट नेबर की बात हम लोग करते हैं. एंड सो वी हैव कैलकुलेटेड इट टू बी एंड फाउंड इट टू बी 74% हो गया. इंटरस्टिशियल स्पेस कितना हो गया? 26% हो गया. क्लियर है ये? सर इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होती जो है? खाली खाली जगह जो बचा, इंटरस्टिशियल होता है खाली जगह. यस सर. हाँ. नाउ द नेक्स्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड. तो बॉडी सेंटर्ड में फिर से आपको खुद से जो सोचना है, ड्रॉ करना है, जो भी हमने अभी बात की है ना, क्या क्या हमने बात की है, हमने जो चर्चा किया है अभी, एक तो हमने ये चर्चा किया है कि भाई मेरे पास ये है. सो अगेन सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है यहाँ पर, हमें नंबर ऑफ नेबर्स की हम लोग बात करते हैं. सो व्हेन आई टॉक अबाउट नेबर्स, तो अगेन फिर से वही ड्रॉ करेंगे यहाँ पर. और ड्रॉ करने के बाद दोबारा से मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसमें ऐसे करना है. ये ड्रॉ कर दिया. एंड नाउ अब कहाँ कहाँ प्लेस करेंगे इसमें? व्हाट हैपेंस इन बॉडी सेंटर्ड? नाम ही है बॉडी सेंटर्ड, मतलब क्या हो गया, कहाँ कहाँ पे होगा पार्टिकल? सर क्यूब के सेंटर में और कॉर्नर्स पे. वेरी गुड. क्यूब के सेंटर में और कॉर्नर पे होगा. बहुत बढ़िया. और यदि क्यूब के सेंटर पे है और कॉर्नर पे है, इसका मतलब क्या हो गया? सो वी हैव गॉट दीज एट समथिंग लाइक दिस. कुछ ऐसा बन गया. अब आपको फिर से वही लैटिस पॉइंट्स ढूंढ करके फिर डिस्टेंसेस के बारे में आपको खुद से सोचना है. अब मैं नहीं बताऊंगा इस बार. हमने ऑलरेडी एससीसी की हमने बात कर ली है, एफसीसी की हमने बात कर ली है. ये वाला आप खुद से ट्राई करके देखें कि कौन कौन से डिस्टेंसेज होंगे. नंबरिंग करो ऐसे बना करके, एंड देन नंबरिंग कर करके फिर हमें क्या करना है इसमें, जस्ट एक यहाँ पे ले लो, जस्ट एक वन पार्टिकल एट दिस पॉइंट. सर नंबरिंग आप कर दीजिए प्लीज. सर फिर यूनिफॉर्म आंसर आएगा सबका. अच्छा ठीक है, चलो. तो ये वाला 1, इसको हमने 1 मान लिया. ये वाला 1 है, फिर ये वाला 2 कर दिया, ये 3 कर दिया, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9. इसे कौन कौन से यूनिक डिस्टेंसेज हमें ढूंढने हैं? पहले तो डिस्टेंसेज को आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सा यूनिक डिस्टेंस है, एंड देन हमें फिर आगे उसके बारे में और वो कैलकुलेट करके हमें बताना है. और लास्ट में एक यहाँ पर हमारे पास एक इधर भी आएगा, इस साइड एक दूसरे क्यूब में, जो दूसरा क्यूब हम लोग बनाएंगे कुछ इस तरह से, तो वहां भी आ जाएगा समथिंग लाइक दिस.
हम्म एक यहाँ पर भी होगा, इसको 9 लिख लिया, 9 नहीं 10। So what will be happening here? So 1 to 2 डिस्टेंस है √3a/2 और बाकी 1 सारे जो to कॉर्नर पॉइंट्स हैं 1 to 2 कितने हैं? √3a/2। √3a/2, 1 to 2 √3a/2, ठीक है। और सब बाकी सारे कॉर्नर एटम्स का भी यही होगा और 1 to 10 में जो डिस्टेंस है वो a है। 1 to 10 हमारा ये है, 1 to 10 a हो गया, वेरी गुड। और 1 to बाकी इसमें हाँ सबके साथ वही वाला √3a/2 ही है, ठीक है। Yes, sir. तो दे आर ऑल आइडेंटिकल ही है, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास ये दो ऐसे मिल गया मुझे। एंड सो वी कैन राइट हियर, तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन सा हो गया? सो वी कैन से फॉर दिस वन, यानी 1 8 1 9 1 3 1 2 1 5 1 4 1 7 1 6 आर ऑल इक्वल। ये सारे के सारे इक्वल है, तो ये इसके फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है, यानी कितना हो गया? 8 हो गया। कैन वी से लाइक दैट? सर एक डाउट है इसमें। बोलो। सर ये 1 to 2 तो मतलब यही डिस्टेंस है ना, बॉडी डायगोनल का हाफ। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे तो बॉडी डायगोनल ही होगा ना, ये सारे के सारे। जब ये बॉडी यस सेंटर पे सर, ही है तो हर एक बॉडी डायगोनल पे होगा, और हर एक हाफ ही है। यस सर। तो ये √3a क्या होता है वहां पर? हमारे पास हम लोग लिखते हैं 4r इक्वल टू √3a, तो वहां से हमने r निकाल लिया, ठीक। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट इन दिस केस। यहाँ पर हमने देख लिया इसमें। एंड सो वी हैव डन फॉर बॉडी सेंटर्ड के लिए हमने कर लिया। एंड नाउ कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन इन दिस केस। क्या होगा? जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव? सो वी कैन से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम बीसीसी है, यहाँ पर ये √2a था, देखो यहाँ पर ये वाला √2a है, फिर उसके बाद ये वाला हमारे पास क्या, ये √3a है, और ये वाला a है। एंड सो अकॉर्डिंगली वी कैन सी, यहाँ से हम ऐसे ढूंढ सकते हैं इसमें, तो 4r इक्वल टू √3a होगा। क्यों होगा? क्योंकि अक्रॉस दी बॉडी डायगोनल ये टच करेगा। So in this case, it is touching across the body diagonal. So 4r equal to √3a, and so we can write r equal to √3/4a, or we can the ions होंगे तो 2r plus plus 2r minus, and so that is equal to √3a by, हमने ऐसे लिख लिया। And so from that we can see here कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है यहाँ पर। So पैकिंग फ्रैक्शन इसमें जेड इफेक्टिव कितना हो गया? जेड इफेक्टिव इक्वल टू √2, इसमें ऐड कर दिया यहाँ पर। इसमें टोटल जेड इफेक्टिव इक्वल टू, एक तो बॉडी सेंटर पे है, बाकी हमारे पास 8 कॉर्नर्स पे है, तो 1/8 हो गया, सो दैट इज इक्वल टू 2 आ गया। एंड पैकिंग फ्रैक्शन कम्स आउट टू बी 2 into 4/3 pi r cube by 4r upon √3 का होल क्यूब, सो दैट कम्स आउट टू बी 68%। इंटरस्टिशियल स्पेस इज 32%। डन? सर एक डाउट है। बोलो। सर इसमें नियरेस्ट नेबर तो 1 और 10 होंगे ना सर, जो मतलब दूसरे क्यूब में था। 1 और 10 कैसे होंगे? अभी तुमने कैलकुलेट किया है। सर उसका डिस्टेंस ज्यादा मतलब। देखो ना, ये कितना है, ये कितना है, ये पढ़ो जरा, कितना होता है वैल्यू ये? सर यस सर, ये 1 से छोटा होगा। तो फिर सर वो मैंने √3 की वैल्यू गलत ले ली थी। चलो, and so we have got this one, ये वाला मिल गया हमें पैकिंग फ्रैक्शन। and now it is
लास्ट में एंड सेंटर्ड है, एंड सेंटर्ड के लिए ये वाला 37% आता है, यहाँ पे एंड सेंटर में अपोजिट फेसेज में होते हैं। नाउ व्हेन आई से 3D क्रिस्टल सिस्टम, तो हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे, याद है? जैसे हमने ये कहा था CTO, HR और MT, तो ये बेसिस क्या था इसका? द बेसिस वाज सिमेट्रिक, तो ये मोस्ट सिमेट्रिक है। उसका फिर ये वाला क्या होगा? MT में जो हमारे पास T है वो लीस्ट सिमेट्रिक है, ठीक? यानी CTO देन HR देन MT। तो क्या क्या फीचर्स थे इसके? व्हाट वाज द फीचर? C क्या था हमारा? क्यूबिक। क्यूबिक। T क्या है? इसको याद करना टेट्रागोनल। है, हाँ ये हमें याद होना चाहिए एकदम, हर एक का जो पैरामीटर है वो हमें बढ़िया से याद होना चाहिए। टेट्रागोनल। फिर हमारे पास क्या है? O क्या है? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। फिर हमारे पास क्या है? HR। H क्या है? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। R क्या है? रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। M क्या है? Monoclinic. मोनोक्लिनिक। और T क्या है? ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक। वेरी गुड। अब इसमें क्या क्या पैरामीटर्स थे? C में क्या सब था खूबी? सर सब कुछ इक्वल था। सब कुछ इक्वल था। टेट्रागोनल में क्या हो जाएगा? Sir, A equal to B, not equal to C for angle हाँ 90 degree. बिल्कुल, वेरी गुड। ऑर्थोगोनल में, ऑर्थोरोम्बिक में, सॉरी, सर ऑर्थोरोम्बिक में ऑर्थोरोम्बिक कुछ A भी। not equal to B, not equal to C. C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। बहुत बढ़िया। हेक्सागोनल में क्या है? ए के एंगल 120 डिग्री होगा। हाँ, और बाकी दोनों अल्फा बीटा ये है, और A इक्वल टू बी और C हमारा 90 Not डिग्री। equal. हाँ हाँ, इसमें एक 120 का हो गया, ठीक है। उसके बाद A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू C, ठीक। फिर रोम्बोहेड्रल में क्या होगा? तो सारे sides equal और angle not equal to 90 degree. हाँ, सारे साइड्स इक्वल और एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। वेरी गुड। एंड देन मोनोक्लिनिक में, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, अल्फा गामा 90 और अल्फा हाँ बीटा नॉट इक्वल टू 90. वेरी गुड। और लास्ट में क्या है? सारे के सारे अनइक्वल, Yes. ठीक। अच्छा, अब इसमें जैसे हमने कहा हेक्सागोनल, सो हाउ इज दिस हेक्सागोनल को हम लोग कैसे, एक ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड सो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हेक्सागोनल कहते हैं, तो व्हाई इज हेक्सागोनल ट्रीटेड एज अ क्यूबिक सिस्टम का पार्ट, हम लोग क्यों लेते हैं उसको? सो वी कैन ड्रॉ इट इन दिस वे। हेक्सागोनल की हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, हम लोग उसको सोचेंगे, यानी हेक्सागोनल में हमें सारी कैलकुलेशंस करनी है। सबसे पहले तो मैं इसमें ये ड्रॉ करूंगा हेक्सागन को कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये कैलकुलेट कर रखा है आप लोगों ने हेक्सागोनल का? सर क्या आप क्या कह रहे थे, एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। हेक्सागोनल आपने कैलकुलेट किया हुआ है हेक्सागोनल वाले स्ट्रक्चर के लिए? नो सर। नहीं, चलो कोई नहीं, अभी हम ड्रॉ करते हैं इसको, एंड देन वी हैव टू फाइंड। सर वो पैरामीटर्स याद करने का कोई इजी तरीका है? कौन सा पैरामीटर्स? सर जैसे वो अलग अलग क्यूबिक सिस्टम्स के लिए कुछ चीजें याद हो जा रही है, कुछ नहीं हो रही है, तो उसके कौन सा नहीं हो रहा है बताओ? सर मतलब जैसे हेक्सागोनल और क्यूबिक का याद हो गया और बाकी कंफ्यूजन हो जा रही है। क्यों कंफ्यूजन? नहीं, वही है ना, इसीलिए सिस्टमैटिक तरीके से याद रखो ना, इसीलिए CTO HR MT क्यों बोला है? इसलिए बोला है ना यस। कि हमें यस सर मैंने वैसे मोस्ट, ही याद किया हाँ, था। तो मोस्ट सिमेट्रिक से लेस सिमेट्रिक में हमें जाना है, ठीक। तो यस वैसे सर। वैसे में याद ही करना होगा वो चीजों, उन चीजों को ऐसे ही, ठीक है। एंड सो वी हैव टू लुक इन दिस वे। ऐसे करें इसको, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ ऐसे इस साइड। एंड नाउ वी हैव टू ड्रॉ इन दिस वे। ऐसे ले लिया हमने यहाँ पर। अब इसमें से क्या करना है, यहाँ पर ये थोड़ा हल्का सा इसको इधर बड़ा कर दो, हल्का सा इसको ऐसे करो, और इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक। बिल्कुल इसके नीचे आप एकदम से आ जाओ यहाँ पर, यहाँ आ गए, ठीक है। एंड देन अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसे ही हर एक के लिए ड्रॉ कर देना है। एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे, इस दोनों लाइन को ऐसे जोड़ देंगे। फिर हमें क्या करना है, ऐसे ही लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पर, फिर इन दोनों को ज्वाइन करना है यहाँ पर। फिर हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है एक, सो लाइक दिस, ऐसे हो गया। एंड देन वी हैव टू ज्वाइन these two,
ऐसे ज्वाइन कर दिया एंड देन आई नीड टू ड्रॉ इट इन दिस वे, ऐसे ड्रॉ कर दिया इसको, नाउ ज्वाइन दिस वे, ऐसे। तो ये हमारा हेक्सागन बन गया। सो व्हेन वी हैव दिस हेक्सागन हमने ड्रॉ कर दिया, इसके बाद पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है इसमें। सो नंबर 1, इसमें ध्यान देना बच्चों, इसमें जो पोजीशन है यहाँ पर कहाँ कहाँ पर होगा, ये वाला नंबर 1 पार्टिकल, नंबर 1 जो होगा हमारा ये इस पॉइंट पर प्रेजेंट है, इस पॉइंट पर प्रेजेंट है, ठीक। इसके अलावा जो होंगे दैट इज प्रेजेंट एट दीज, यहाँ पर प्रेजेंट है। कैन यू सी अ क्यूब इन दिस, इसमें आपको कहीं पे क्यूबिक दिखाई दे रहा है। इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये है नंबर 1 जेड इफेक्टिव कितना होगा, और इसे 2 टास्क होता है। टास्क नंबर 1 ये है यहाँ पर कि इसमें हमें 2 चीजों को कैलकुलेट करना है। नंबर 1 जेड इफेक्टिव कितना होगा, व्हाट इज जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव इक्वल टू व्हाट, और दूसरा व्हाट इज दी फ्रैक्शन, यानी वही वाला हमें देखना है यहाँ पर कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू व्हाट। सो हाउ डू वी कैलकुलेट दैट, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसमें बीच में यहाँ पर भी एटम्स हैं, इसमें कुछ इस तरह से, उसको मैंने ऐसे कर दिया, कुछ इस तरह से 3 एटम्स यहाँ पर है। नाउ अब हमें जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। सो हाउ विल यू कैलकुलेट दैट, पहला टास्क ये है, पहला क्वेश्चन ये है इसमें, आर यू एबल टू सी अ क्यूबिक सिस्टम इन दिस, क्या आपको इसमें एक क्यूबिक सिस्टम दिखाई दे रहा है, हाँ या ना। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बोलो बच्चों, क्या इसमें आपको एक क्यूबिक सिस्टम दिखाई दे रहा है। अर्जुन, अर्जुन यस सर। दिखाई दे रहा है इसमें क्यूबिक सिस्टम। यस सर, अगर हम एक फेस लें और उसकी 4 एटम्स लें और उसके ऑपोजिट फेस लें उसके 4 एटम्स लें तो फिर हम एक क्यूबिक सिस्टम बना सकते हैं शायद। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, राइट। लेकिन वो इसमें ऐसे है नहीं, इनफैक्ट ऐसे नहीं हमें देखना कि इसमें तो एक ही क्यूब बनेगा, फिर तो बाकी तो कुछ और प्रिज्म बन गया नहीं। यदि मैंने इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ऐसे ज्वाइन, यही तुम कर रहे हो ना, इसमें ऐसे ज्वाइन कर दिया, फिर वो क्यूबिक टाइप का हमें कुछ दिखाना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे ये क्या बन यस जाएगा, ये तो एक पिरामिड टाइप का बन गया, ये भी पिरामिड बन गया, तुम्हें वो नहीं लेना। वी नीड टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स, कुछ एक और तरीका है, क्विकली सोचो। चलो, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर यू, एंड सो हियर इट इज, वेरी सिंपल वन, बहुत ही सीधा सा है, सिंपल सा है, एंड द सिंपल थिंग इज दैट यू जस्ट नीड टू ड्रॉ इट इन दिस वे। आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, ये किया ऐसे, ये किया ऐसे, ठीक, और ये किया ऐसे। नाउ जस्ट ज्वाइन दीज टू, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो। हाउ मेनी यू आर एबल टू सी, कितने दिखाई दे रहे हैं इसमें, हाउ मेनी क्यूबिक स्ट्रक्चर यू आर एबल टू सी, तीन दिखाई दे रहा है इसमें, 3 वाला, हाँ। सो इट इज बेसिकली समथिंग लाइक दैट, यही इसका स्ट्रक्चर है, और इसमें हमें इन्हीं चीजों को कैलकुलेट करना है। एक तो जेड इफेक्टिव हमें कैलकुलेट करना है, दूसरा पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर से जो भी हम लोग इसमें ट्रायंगल वगैरह बना रहे हैं, ऑल दैट ट्रायंगल हैज टू बी, क्या है वो वाला हमारे पास जो बनेगा इसमें, वो सारे इक्वल होंगे। यानी बेस जो है हमारा, बेस का एरिया हमें निकालना है और ये हाइट निकालना है। एक्चुअल क्वेश्चन है इसका हाइट निकालने का, h इक्वल टू व्हाट, हमें ये ढूंढना है। सो हम्म मुझे समझ नहीं आया कि 3 क्यूबिक सिस्टम्स कैसे बने। देखो ये वाला, ये इसको देखो यहाँ पर, अभी इसके ऊपर से हटा यस देते हैं हम नजर, यानी यहाँ पे ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, क्या है ये, स्क्वायर। 1 2 3 4 स्क्वायर की तरफ दिखाई दे रहा है। नीचे में ये वाला स्क्वायर है, इन्हों ज्वाइन करेंगे यस तो क्या क्यूब बन गया ये।
यस सर। सर थोड़ा सा क्यूबॉइडल जैसा हाँ क्यूबॉइड ही नहीं, क्यूब तो नहीं होगा, ये है तो क्यूबॉइड ही है, दिस हैज टू बी यस क्यूबॉइड। एक ये क्यूबॉइड है, ऐसे ये वाला एक क्यूबॉइड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला, यस सर। फिर सर ऐसे तीसरा वाला, ऊपर एक स्क्वायर और नीचे एक स्क्वायर। हाँ तो ऐसे ही फिर नीचे वाला, यहाँ इस साइड वाला भी है, एक ये वाला और ये वाला। यस सर। ठीक, तो इसमें एक्चुअल टास्क है ये। तो अर्जुन आपने ये कैलकुलेट किया हुआ है अभी तक कि नहीं? अभी ये नहीं किया है अभी इसका कैलकुलेशन? तो किसका कैलकुलेशन? यही इसी के हाइट का? नो सर। नहीं, ये ऑलरेडी एडवांस में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एंड दैट इज अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट, सो दैट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे, बट दैट विल, दिस इज पार्ट ऑफ योर नेक्स्ट क्लास, दैट इज ऑन संडे। कल ही तो है क्लास में से, तो कल हम इससे और आगे की बात करेंगे। So I'll be taking up this particular diagram, दोबारा से हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे and we'll see Z effective कितना है, packing fraction कितना है, and this needs more of geometrical calculation है instead, थोड़ा बहुत इसमें कुछ theories भी है, कुछ facts भी हैं जो हमें apply करना होगा, and एक simple calculation, बहुत तो कोई ऐसा नहीं है। मैथ आपका अच्छा है तो डेफिनेटली आपको बहुत आसानी से आप कर देंगे इसको, ठीक है? So we'll continue with this in the next class, ठीक है बच्चों? यस सर। चलो यस सर। कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। चलो ओके, टेक Thank केयर, you, sir. बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.